नमस्कार, मैं सुमन चौधरी। आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के इस समय आपदा प्रबंधन को लेकर एक बड़े संकट से गुजर रहा है। केंद्र सरकार ने प्रदेश की हालत को देखते हुए हजारों करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी। यह सहायता विशेष रूप से सड़क नेटवर्क को बहाल करने और मकानों के पुनर्निर्माण के लिए प्रदान की गई। आज ऊना में प्रदेश में आपदा जैसे हालातों पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के उत्तर में अनुराग सिंह ठाकुर ने कही। वो आज बीजेपी कार्यालय दीप कमल में एक दिवसीय बीजेपी कार्यकर्ताओं की कार्यशाला में भाग लेने ऊना पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि राज्य सरकार इस मदद का सही उपयोग करने में नाकाम क्यों साबित हो रही है। प्रभावित इलाकों में अब भी सड़कें बंद हैं। कई जगहों पर राहत कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं और ठेकेदारों को जेसीबी या आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं हो रहे। इससे आम जनता के मन में राज्य सरकार की कार्य प्रणाली को लेकर गहरी निराशा और अविश्वास पैदा हुआ है। लोगों का मानना है कि उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार ने इतनी बड़ी आर्थिक मदद दी है तो उसका पारदर्शी और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जमीनी स्तर पर राहत और पुनर्वास के कार्य अपेक्षाकृत धीमे हैं। न तो आपदा से प्रभावित परिवारों को समय पर राहत मिल रही है और न ही बुनियादी ढांचे की बहाली में कोई ठोस प्रगति दिख रही है। जनता केंद्र सरकार की ओर उम्मीद से देख रही है, जबकि राज्य सरकार पर अविश्वास गहराता जा रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर प्रदेश सरकार कब तक केंद्र से मिले धन हिसाब किताब पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। सर, बात की जाए, भाजपा लगातार जो है वो अपने कार्यकर्ता को एक्टिवेट करने के लिए कार्यशालाएं और कार्यकारिणी की बैठकें कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। संगठन ही हमारी शक्ति है और नए संगठन में जब नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलती है तो हम सबका प्रयास रहता है कि अनुभवी कार्यकर्ताओं का अनुभव भी उनको मिले और जो नए कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारी मिली है या कार्यकर्ताओं को जो नई जिम्मेदारी मिली है उनकी नई ऊर्जा का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिले। और कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी अलग अलग स्तर पर सत्ता में आए, चाहे पंचायती राज है, विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, क्योंकि सत्ता के माध्यम से ही सेवा करने का अवसर मिलता है। सर, हिमाचल प्रदेश लगातार आपदा से गुजर रहा है, इसको लेकर केंद्र से किस तरह से इस मुद्दे को जो है वो उठाया जाए। केंद्र सरकार ने पूर्व में भी हजारों करोड़ रुपए की मदद हिमाचल प्रदेश के लिए की, सड़कों के लिए भी दिया, मकानों के लिए भी पैसे दिए। और अगर आप तुलना करके देखेंगे जो यूपीए के 10 वर्ष में एसडीआरएफ में पैसा मिला उसके मुकाबले 3 गुना ज़्यादा पैसा भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दिया। एनडीआरएफ में जितना पैसा 10 साल में यूपीए की सरकार में मिला उससे 5 गुना ज़्यादा पैसा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दिया। केंद्र की ओर से न कभी धन की कमी आई, न कभी मदद की कमी आई, लेकिन राज्य की सरकार उसको उचित ढंग से खर्च नहीं कर पाई। जहां नुकसान हुआ वहां उसकी भरपाई नहीं हुई। यहां तक कि राज्य सरकार ने जो अपनी हजारों करोड़ रुपए की घोषणा की थी उसमें से क्या खर्च हुआ। आज सबसे बड़ा सवाल ये है, पिछले 2 सालों में जो 2023 में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पैसे खर्च करने की घोषणा की थी और 4500 करोड़ रुपया कहा था खर्च करेंगे, उसमें से क्या 45 करोड़ भी खर्च हुए। जो 7 लाख रुपया लोगों को मकान बनाने के लिए देने की बात कही थी, क्या 7 लाख रुपया 7 लोगों को भी मिल पाया कि पहली किश्त देकर ही काम रुक गया है। आज जब चर्चा होती है तो हिमाचल की सरकार आपदा प्रबंधन पर दूर भागती है, क्योंकि तरपाल भी नहीं मिल पा रहे, रास्ते नहीं खुल पा रहे,
ठेकेदारों से जेसीबी भी नहीं लगवा पा रहे, क्योंकि विश्वास इस सरकार के ऊपर कि पता नहीं पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा अविश्वास पैदा हो गया। अनुराग जी, जैसे कि केंद्र सरकार अगर मदद कर, खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहिए 247 सुपरफास्ट। हमें दें इजाजत। नमस्कार।